अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे हो जी। पहला क्वेश्चन यह है जिसमें घटाव, जोड़ और भाग तीन चीज हमको करना है। हम इस सवाल को लिखते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, बोलो 1.4 घटाव 2.7 जोड़ 3.8 उसके बाद क्या है 2। आपको पहले ही बताया कि एक ही सवाल में अगर जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, चारों चीज रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे तो आप देख रहे हैं इस सवाल में यहाँ भाग है कि नहीं। इससे पहले वाला सारा चीज उतारेंगे, समझने का प्रयास करो। ये हो जाएगा 1.4 घटाव 2.7। यहाँ तो उतार लिए, जोड़ है तो जोड़ उतर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसमें इससे भाग देना है। तो हम उस दिन भाग सिखाए थे कि 3.8 भाग का मतलब बटा हो जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा 0.2। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, लेकिन उसमें ऐसा आप नहीं सीखे हुइएगा जिसमें अंश ऊपर वाले में अंश बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं। इस दोनों में दशमलव का ऐसा हम नहीं सीखे थे, ठीक है ना। लेकिन आज आप इसको सीख लीजिए कि अगर अंश और हर दोनों में दशमलव रहे तो ऊपर में आप देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद क्या है अगर दोनों जगह दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो, दोनों जगह दशमलव के बाद अंक का सम क्या, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है कि नहीं, तो हम इस दशमलव को अपने से हटा ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या हो गया, तो 38 और इसके बट्टे में 2। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, बताया था पिछले दिन। 2 से इसको काटिएगा तो एक बार में ही कटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 19 हम यहाँ लिख सकते हैं। यानी 3.8 में 0.2 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि अब सवाल में क्या बचा, एक जोड़ बचा और एक घटाव बचा। तो इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है जोड़ है। आपको इसको और इसको जोड़ना है, 1.4 और इसको कितना 19 को जोड़ना है आपस में, भैया बाद में 2.7 घटेगा। अब आपको ये भी बताए हुए हैं कि कोई संख्या जो पूरा सीधे लिखा रहे तो जरूरत पड़े तो हम उसमें दशमलव लगा के बाद में लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हमको जोड़ना है इस दोनों को, 1.4 है और हमको 19 जोड़ना है, तो यहाँ ऐसे 19 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम कहाँ लिखेंगे इसको, इस जगह 19 लिखेंगे, 19.0 लिखेंगे, तब जोड़ेंगे, समझे कि नहीं। 19 पूरा है, 1 पूरा है और यह दशमलव में है, तो 19 और 1 20 हो जाएगा, 20.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20.4 का 4 आ गया, 9 1 10 के 0 80 1 हो गया, 1 और 1 2 20.4। 20.4 में से अब आपको घटाना कितना है 2.7 घटाना है। क्या घटाना है 2.7। घटाव आपको बताए ही हुए हैं, दशमलव के बाद अंक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इस 4 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेगा हासिल लेगा ना बगल से, तो 10 आएगा, 10 4 14, 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7, 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा। ये बीच में 9 है, 9 में से 2 चला गया तो क्या हो जाएगा 7, और ये हासिल दिया था इसलिए यह 1 है, यानी 17.7 हो गया। यही इसका आंसर। अगर यहाँ घटाव नहीं समझ में आया तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए 20.4 में से हमको घटाना है 2.7, ऐसे ऊपर नीचे लिख करके आप चाहेंगे तो घटा लेंगे। अब आसानी से आपसे घट जाएगा ना, 14 में से 7 गया, 7 9 है, 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 7 और 1। यही चीज हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया तो इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है, जब कहेंगे तब। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल जो है इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी दशमलव वाला ही बोर्ड मास पर आधारित सवाल है, यानी ऐसा सवाल जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग सब रहता है एक साथ, उसको कैसे बनाते हैं। इसमें आप देखिए एक नजर डाल के सवाल पे, कैसा सवाल है, इसमें जोड़ है घटाव है, जोड़ है घटाव है, गुना और भाग का चर्चा नहीं है। यानी सबसे पहले हमको जोड़ करना होगा और उसके बाद क्या करना होगा, किसको जोड़ेंगे, जिसके पहले जोड़ का चिन्ह है उसको आपस में जोड़ेंगे और जिसके पहले घटाव का चिन्ह है उसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। 8.4 हो गया प्लस 3.6 हो गया, ये दोनों अब प्लस ये आ जाएगा 4.5, ये 3 जो है प्लस में है तो इसको आपस में जोड़ेंगे और इस दोनों को बाद में लिखते हैं -3.8 और -9.7, ठीक है। अब जोड़ते हैं इस तीनों को, देखिए हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि 8.4 उसके
उसके नीचे 3.6, उसके नीचे 4.5, ऐसे जोड़ना बताया है ना। 5 और 6 कितना होगा? 11 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 15 के 5 हासिल 1, 8 और 1 9 और 3 कितना? 9 3 कितना? 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 और बीच में दशमलव है तो 16.5 हो गया। इस सब को जोड़ेंगे कितना है? 16.5 घटाओ। अब उस दोनों को भी जोड़ना है। किसको किसको? 3.8 को 9.7 को आपस में जोड़ना है। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 के 5 हासिल 1 हासिल यहाँ लिखे 3 और 1 4 और 4 में 9 जोड़ेंगे 13 या 9 और 1 10 और 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13 तो 13.5 हम यहाँ लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि सवाल में बच क्या गया? तो 16.5 में से 13.5 घटाना है। 5 में से 5 गया 0, दशमलव में दशमलव, 6 में से 3 गया 3 और 1 में से 1 गया 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा 3.0। हम आपको बताएं कि 3.0 को 3 भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो सवाल आपको बताए हैं इसको आप आराम से निकालिए और जरूरत पड़े तो इसको दोबारा बनाइएगा तो समझ